भाभी मैं झाड़ू कर दूंगी, जूठे बर्तन आप धो लो। रमिया 8.5 महीने की गर्भ से थी। उसने उषा जी से कहा, मालकिन अब हमसे काम नहीं होगा, अब लल्ला होने के बाद ही आएंगे। ठीक है। उषा जी ने रमिया को कुछ पैसे दिए और जल्दी आने को कहा। उधर बेटी रिमझिम और बहू आरती को बुलाया और कहा कि जब तक रमिया प्रसव से लौट नहीं आती या कोई नई काम वाली नहीं मिल जाती तब तक तुम दोनों काम बांट लो। बेटी रिमझिम ने कहा, मम्मा मैं झाड़ू कर दूंगी। तो ठीक है बहू, घर पोंछना और जूठे बर्तन धोना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसे मत कहिए मम्मी जी, जब जिस काम की फुर्सत होगी कर लेंगे। नहीं भाभी, मैं घर झाड़ू लगा दूंगी, जूठे बर्तन आप धो लो। दूसरे दिन से आरती ने काम शुरू किया। दोपहर होते होते बर्तनों का पहाड़ लग गया। उसे याद कि आज से तो रमिया नहीं आएगी। बर्तन का पहाड़ देखते ही उसके पसीने छूट गए, मगर धोना था सो धोना ही पड़ा। फिर शाम होते होते बर्तन का पहाड़ लग गया और उसे धोना ही पड़ रहा था। 1-2 दिन बाद उसने ननद से कहा कि एक समय के बर्तन वो धो ले, उसे खाना भी तो पकाना रहता है, घर के और काम भी तो करने हैं। पर ननद ने एकदम से पलट कर कहा, मैंने पहले भी कहा था कि मैं झाड़ू लगा दूंगी, जो रोज मैं लगा रही हूँ, जूठे बर्तन मैं नहीं धोऊंगी। रिम्मी, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि घर के और भी काम हैं मुझे करने के लिए, और कुछ ही दिनों की तो बात है। देखो भाभी, मेरी बात समझ लो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं बर्तन नहीं धोऊंगी। आवाज़ सुनकर उषा जी आई। क्या बात है, तुम दोनों की आवाज़ इतनी ऊंची क्यों आ रही है? माँ जी, मुझे कितने काम होते हैं, मैं सिर्फ रिमी से कह रही हूँ कि एक टाइम के बर्तन वो धो ले। अभी उषा जी कुछ कहती ही कि रिमी ने कहा, मम्मा देखो, जब जूठे बर्तन के पानी से सिंक भर जाता है तो उसे खोलने के लिए कभी कभी उसमें हाथ डालना पड़ता है। मुझे उस जूठे पानी में हाथ डालने में बड़ी घिन आती है। मैं जूठे बर्तन नहीं धो सकती, प्लीज़। आरती बस मुंह देखती रह गई। भला अपनों की जूठन से कैसी घृणा। उसे लगा शायद सास कुछ कहेंगी, लेकिन सास ने कहा, बहू अभी उसकी शादी नहीं हुई है ना, इसीलिए थोड़ी नादान है। तू तो समझदार है ना, और कुछ ही दिनों की बात है बहू, कर लेना। ठीक है माँ, पर रिमी से कहिए कम से कम पूरे घर से जूठे बर्तन समेट कर सिंक में डाल दिया करे, उसमें भी 10-15 मिनट का समय लग जाता है। भाभी, तुम क्या सोच रही हो कि किसी न किसी बहाने मुझसे जूठे बर्तन का काम करवा ही लोगी? मैं बिल्कुल जूठे बर्तन नहीं छूऊंगी हो और अपने जूठे बर्तन सिंक में रख दूंगी। बहू, तू भी बेकार के जिद लिए बैठी है। 1-2 साल में की तो मेहमान है इस घर में रिमझिम, फिर ब्याह कर चली जाएगी। उतने दिन तो आराम से रहने दे मेरी बेटी को। बस रिश्तों में अपने पराये का भेद उस एक पल ने आरती को समझा दिया। अगली सुबह आरती जल्दी उठी और सबसे पहले झाड़ू लगाया। 3 और फिर बर्तन धोने उठाने से लेकर सब काम किए। रिम्मी मुंह देखती रह गई, किसी से कुछ न कहा। अजय उसके पति आए तो उसका उदास चेहरा देख कर कहा, क्या बात है? उसका दिल चाहा कि सब कह दे, पर चुप रही। लगा कि इंसाफ उससे मांगना चाहिए जो दे सके। उससे क्या मांग कहना जिसके माथे पर ही चरपा है। मैं पछताती हूँ। अब आरती को एहसास हुआ कि कैसे रमिया पिछले 6 सालों से बिना किसी शिकायत के घर का काम काज कर रही है। कैसे 6 सालों से उनके जूठे बर्तन बिना किसी घृणा के धो रही है। कई बार वो कहती कि बहू जी झाड़ घिस गई है, नई ला दो, और वो लोग
कहते जल्दी झाड़ू घिसकर बदमाशी करती है रमिया। वो कई बार कहती, बहू जी बहुत बर्तन होते हैं बेसिन में, जरा कम गंदे किया करो, हमारे भी हाथ दुख जाते हैं। और खुद ही पूरे घर से बर्तन भी चुनकर जमा कर लेती है। हाँ, ये सच है कि वो इन कामों के 1500 रुपये महीने भी लेती है, लेकिन आज उसे उन रुपयों से ज़्यादा रम्या का बिना किसी घृणा के दूसरों के घर की गंदगी साफ करना समझ आया। और एक तरफ अपने घर में जो अपने हैं वो खुद ही एक दूसरे के जूठे बर्तन और गंदगी से घृणा करते दिन देखते देखते गुजर गए। रमिया प्यारी सी बिटिया को लेकर आ गई। मालकिन, कल से हम काम पर आ जाएंगे, बिटिया को भी साथ लाएंगे, कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? इससे पहले कि उसकी सास कुछ कहती, आरती ने कहा, तुम कल से आ जाओ, बिटिया को भी लेती आना, कोई दिक्कत नहीं। उसकी सास देखती रह गई और एहसास भी कर लिया कि बहू कुछ तो बदल गई है। रात में आरती ने अपनी बेटी के पुराने झूले को निकालकर बरामदे में लगा दिया। बाजार से नई लंबी झाड़ ले आई और बर्तनों को भी बस जरूरत भर के ही रहने दिया। अगले दिन जब रमिया आई तो आरती ने कहा, रमिया बेटी को झूले पर लेटा दो, और नई लंबी झाड़ू उसके हाथ में थमा दी। झाड़ू के बाद जब रमिया बर्तन धोने गई तो देखा सिंक में बर्तन बहुत कम है। वो और बर्तन चुनने के लिए पलटी ही थी कि आरती ने कहा, बस इतने ही बर्तन हैं। रमिया भी तो 6 सालों से इस घर में ही थी। बहू जी, कुछ हुआ है क्या? इतने कम बर्तन? घर पहले जैसा नहीं लग रहा है। अब आरती कैसे कहे कि रिश्तों की चाशनी उतर गई है और तुम्हारा महत्व भी समझ आ रहा है। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।